दोस्तों, आज की यह कहानी बेहद ही डरावनी और खतरनाक होने वाली है, क्योंकि यह कहानी है एक राक्षस जैसे दिखने वाले डरावने बच्चे मुंजिया की। आप में से शायद बहुत से लोगों ने मुंजिया के बारे में सुना भी होगा, लेकिन जिनको इसके बारे में पता नहीं है, उनको मैं बता दूं कि मुंजिया का नाता महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में प्रचलित एक जनेऊ रस्म से है। इसमें 5 से 7 साल के बच्चों का मुंडन किया जाता है और उन्हें जनेऊ पहनाया जाता है। गौर करने वाली बात यह है, अगर 10 दिन के भीतर उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो वह मुंजा राक्षस बन जाता है और वह अपनी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए भटकता रहता है। और ऐसा भी माना जाता है कि मुंजा पीपल के पेड़ के ऊपर अपना डेरा जमा लेता है। ये तो हो गई बात मुंजा के बारे में, और अब हम शुरू करते हैं आज की कहानी, जो कि मुंजा के ऊपर ही है। आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल टीचिंग थ्रेड्स को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, ताकि हम और भी रहस्यमयी कहानियां आपके लिए लेकर आते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। सोनू महाराष्ट्र के ठाणे का रहने वाला था और रौनक हरियाणा का रहने वाला था। वो दोनों बेंगलोर में एक ही कंपनी में काम करते थे। सोनू और रौनक ने अपने रोज के काम की टेंशन और स्ट्रेस से राहत पाने के लिए एक प्लान बनाया कि वो दोनों साथ में कहीं घूमने चलते हैं, और दोनों ने अपनी कंपनी से 1 हफ्ते के लिए छुट्टियां ले ली। सोनू ने रौनक को कहा कि मैं तुम्हें महाराष्ट्र में घुमाने ले जाऊंगा। वहां पर बहुत सी खूबसूरत जगह हैं घूमने के लिए, और साथ ही रहने के लिए उसका खुद का घर भी है। तो वे दोनों महाराष्ट्र के लिए निकल पड़े, और सोनू के घर पहुंचकर उन्होंने खाना खाया और कुछ देर आराम किया। शाम होते होते रौनक ने कहा कि मैं यहाँ कोई अच्छी सी बीच देखना चाहता हूँ। मैंने महाराष्ट्र की बीचेस के बारे में काफी सुन रखा है, लेकिन कभी गया नहीं वहां पर। सोनू ने रौनक को कहा कि हम ऐसा करते हैं, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक कोंकण गांव है, जहाँ पर मैं कई बार घूमने गया हूँ, और वो जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी है। वहां पर कुछ होटल भी हैं ठहरने के लिए, और हम रात को वहीं पर रुक जाएंगे। तो उन दोनों ने कोंकण जाने के लिए अपना कुछ जरूरी सामान पैक कर लिया, और वो शाम को वहां के लिए निकल पड़े। उनको वहां पहुंचते पहुंचते लगभग शाम के 7 बजे गए, और हल्का हल्का अंधेरा भी हो गया। उन्होंने वहां पर एक होटल बुक किया, और ताजगी पाने के बाद घूमने के लिए जैसे ही होटल से बाहर जाने लगे, तो उन्होंने होटल के मैनेजर से पूछा कि क्या रात को हम बीच पर घूम सकते हैं। तो उस मैनेजर ने कहा, हाँ बिल्कुल, आप घूमने जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर रात तक मत घूमना। और उसने एक अजीब सी बात भी कही, बीच के पास कुछ पीपल के पेड़ हैं, उनके पास रात में बिल्कुल मत जाना। सोनू उसकी बात सुनकर डर गया और रौनक से कहा, हम अब भी वहां पर इस वक्त जाने को रहने देते हैं, कल सुबह बीच पर चलेंगे। तो रौनक हंसते हुए बोला, अरे पागल, किस जमाने में जी रहे हो? आज हम जैसे पढ़े लिखे लोगों के जमाने में इस तरह की बातों पर कौन भरोसा कर सकता है भला? तो सोनू ने रौनक से कहा, अरे मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, जो वो मैनेजर बोल रहा है वो एकदम सच बात है। मैंने भी इस बीच के बारे में कई बातें सुन रखी हैं। हमारे इलाके के काफी लोग मानते हैं कि रात के वक्त इस बीच में पीपल के पेड़ों के पास नहीं जाना चाहिए। वहां पर मुंजिया नाम का एक राक्षस रहता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है। रौनक ने हंसते हुए कहा, क्या नाम बोला तुमने? मुंजिया? यह कौन सी बला है? तुम फालतू में ही सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता आज के जमाने में। रौनक ने सोनू को काफी समझाया और उसे अपने साथ बीच पर चलने के लिए राजी कर लिया। जब वो दोनों बीच पर पहुंचे तो वहां बहुत ही कम लोग घूम रहे थे। ज्यादातर उस गांव के लोग अपने घर जा चुके थे, और बाकी वहां पर सिर्फ कुछ ही टूरिस्ट घूम रहे थे। सोनू और रौनक दोनों बीच पर मजे कर रहे थे और कुछ खाने पीने के सामान के साथ बैठे थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, लोग बीच से वापस जा रहे थे और धीरे धीरे सारी बीच खाली हो गई। सोनू ने रौनक से कहा कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन रौनक के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने कहा, अरे अभी कहाँ, अभी तो तुम्हारे मुंजिया भूत को पीपल के पेड़ों से नीचे उतरना है। सोनू ने कहा, तू ये सब मजाक मत कर, ये सही समय नहीं है ऐसी बातें करने का। हम यहाँ घूम लिए वही काफी है, अब जल्दी से अपने होटल में चलते हैं। लेकिन रौनक कहाँ सुनने वाला था। उसने कहा, तू तो डरपोक है, मैं तेरे साथ हूं ना, तो फिर किस बात का डर? और वह जबरदस्ती सोनू को अपने साथ पीपल के एक पेड़ की तरफ ले जाने लगा। रात हो चुकी थी और करीब 10 बज रहे थे। वे दोनों एक बहुत ही विशाल पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए। उसके नीचे जाकर रौनक ने ऊंची आवाज में पेड़ के ऊपर देखते हुए कहा, अरे ओ मुंजिया राक्षस, जल्दी नीचे आओ।
हम दोनों ने तुम्हें देखना है। चारों ओर बीच पर सन्नाटा छाया हुआ था और सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। रौनक ने फिर से आवाज लगाई, अरे ओ मुंजा राक्षस, जल्दी नीचे आओ जरा। लेकिन वहां कुछ भी नहीं हुआ। फिर रौनक हंसते हुए सोनू से बोला, देखा, यहां कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों ने अफवाहें फैला रखी हैं। सोनू ने कहा, ठीक है, चलो अब वापस चलते हैं। तो रौनक बोला, अरे रुक ना, अच्छे से तुझे साबित करके दिखाता हूं कि यहाँ कुछ नहीं है। फिर रौनक ने एक पत्थर उठाया और पीपल के पेड़ पर जोर से मारा। पीपल के पेड़ के कुछ पत्ते झड़कर नीचे गिर गए। रौनक के हाथ में एक कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल थी। उसने वह बोतल पीपल के पेड़ के नीचे फेंक दी और दोनों जैसे ही वहां से जाने लगे, अचानक ही वहां बहुत तेजी से ठंडी हवा चलने लगी और पेड़ के ऊपर से अजीब सी चीखने की आवाज आने लगी। उन दोनों ने पेड़ के ऊपर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। रौनक ने कहा कि शायद कोई बंदर होगा। इतना कहने के बाद वे दोनों पलटे ही थे कि उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पीछे कोई पेड़ के ऊपर से कूद रहा हो। उन्होंने जब दोबारा पेड़ की ओर घूमकर देखा तो वे दोनों डर के मारे एकदम सन्न रह गए। उनके सामने एक बच्चे जितने छोटे कद वाला खूंखार राक्षस जैसा बहुत ही डरावने चेहरे वाला प्राणी खड़ा था। उसकी एक पूंछ भी थी और उसके बड़े बड़े कान थे। वो बहुत ही गुस्से से दोनों को घूर रहा था और गुर्रा रहा था। अब दोनों समझ गए थे कि वो कोई और नहीं बल्कि मुंजा नाम का राक्षस ही है। सोनू और रौनक का अब गला सूखने लगा और डर के मारे उनकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। वे दोनों डरते हुए वहां से गिरते संभलते हुए भागने लगे। दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे कोई तूफान आ गया हो। मुंजा उन दोनों का पीछा कर रहा था। वे अभी कुछ ही दूर भागे थे कि अचानक मुंजा ने रौनक पर पीछे से हमला कर दिया। सोनू ने जब पीछे मुड़कर देखा तो मुंजा रौनक की छाती को अपने तेज नाखूनों से चीर रहा था। रौनक की छाती से खून बह रहा था और वह दर्द के मारे चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। सोनू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने जैसे तैसे वहां से भागते हुए अपने होटल में पहुंचकर वहां मौजूद स्टाफ को सारी बात बता दी। होटल वालों ने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और बीच की तरफ रौनक को ढूंढने के लिए चल पड़े। उन्होंने बहुत ढूंढा, लेकिन रौनक कहीं भी नहीं मिला। वे सभी वापस आ गए, लेकिन गांव के लोगों ने सोनू से कहा कि मुंजिया इतनी आसानी से किसी का पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए वह अपने कमरे में ध्यान से रहे और दरवाजे और खिड़कियां बंद करके सोए। वे सब सुबह मिलकर फिर से बीच पर रौनक को ढूंढने जाएंगे। अब रात तो निकालनी ही थी, तो सोनू अपने कमरे में चला गया और अपने कमरे की सारी खिड़कियां और दरवाजे अच्छे से बंद कर लिए। वह अपने बिस्तर पर मुंह पर चादर लेकर लेट गया। उसे नींद नहीं आ रही थी और डर के मारे उसके पसीने छूट रहे थे। अब भी उसे लेटे हुए कुछ ही पल हुए थे कि उसे किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। डर के मारे उसने अपने मुंह से चादर हटाई और जब उसने अपने कमरे की दीवार की तरफ देखा तो वही खौफनाक मुंजिया दीवार से चिपका हुआ बैठा था। उसके उठकर दरवाजा खोलने और बाहर भागने से पहले ही मुंजिया ने उस पर हमला कर दिया। मुंजिया अपने तेज नखूनों से सोनू के शरीर पर वार करने लगा और उसे नोचने लगा। सोनू जैसे तैसे अपने कमरे का दरवाजा खोलकर चिल्लाते हुए बाहर की ओर भागा। होटल गांव के साइड में ही था और सोनू की चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के घरों के लोग और होटल के स्टाफ सदस्य भी सोनू के पास इकट्ठा हो गए। सोनू सभी को बता रहा था कि उसके सामने मुंजिया खड़ा है और वह उसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन मुंजिया सोनू के अलावा किसी और को दिखाई नहीं दे रहा था। गांव के लोगों ने ऐसे खौफनाक हादसे पहले भी कई बार होते देखे थे, इसलिए वे जानते थे कि मुंजिया सचमुच सोनू के आसपास ही है। तभी गांव के एक पंडित ने भीड़ में से आगे बढ़ते हुए कुछ मंत्र बोलकर सोनू के हाथ पर एक धागा बांध दिया। सोनू अब शांत हो चुका था और उसके शरीर पर मुंजिया द्वारा दिए गए जख्मों की वजह से बेहोश होकर वहीं गिर गया। सुबह हुई और जब सोनू की आंख खुली तो उसने अपने आप को गांव के एक घर में लोगों से घिरा हुआ पाया। उसके शरीर पर मलहम लगाकर पट्टियां की गई थी और उसे अभी भी हल्का सा दर्द महसूस हो रहा था। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके दोस्त रौनक की लाश सुबह बीच पर मिली और उसे बहुत ही बुरे तरीके से नोचा गया था। सोनू ये सब सुनकर रोने लगा और बहुत ही ज्यादा डर गया। गांव वालों ने सोनू के घर वालों को भी उसके फोन से कॉल कर दी थी और कुछ ही देर में सोनू के घर वाले भी उसके पास पहुंच गए। तब गांव के कुछ लोगों ने सोनू और उसके घर वालों को बताया कि मुंजा राक्षस सोनू का पीछा नहीं छोड़ सकता। सोनू जहां भी जाएगा मुंजा वहां पहुंच जाएगा
और उसे मारे बिना चैन से नहीं बैठेगा। गांव वालों ने बताया कि सोनू और उसके घर वालों को उसी पीपल के पेड़ के पास जाकर मुंजिया से माफी मांगनी होगी और पंडित जी को वहां पर छोटी सी पूजा करनी होगी, तभी जाकर मुंजिया से पीछा छूटेगा। सोनू और उसके घर वाले एक पंडित के साथ उसी पीपल के पेड़ के नीचे चले जाते हैं। वहां वे हाथ जोड़कर मुंजिया से अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं। पंडित जी वहां कुछ समय के लिए पूजा करते हैं और फिर सोनू अपने घर वालों के साथ वापस ठाणे अपने घर लौट जाता है। उसके बाद से सोनू को मुंजिया फिर कभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन उस रात के खौफनाक हादसे ने सोनू से उसका दोस्त रौनक हमेशा के लिए छीन लिया और उस हादसे ने सोनू को कई ऐसे जख्म दे दिए जो कभी भी मिटने वाले नहीं थे। तो ये थी मुंजिया राक्षस की कहानी। इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ यह तो नहीं पता, लेकिन हाँ, हमें इस कहानी से यह जरूर सीखने को मिलता है कि हमें पेड़ों के नीचे या कहीं भी उनके आसपास गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए और कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वह इंसान हो या कोई अदृश्य शक्ति। ऐसी और भी रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। साथ ही इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि आप अगली कहानी किस रहस्यमयी चीज या जगह के बारे में सुनना चाहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।